रविवार को पूरे देश में काफी उत्साह के साथ मनाया गणतंत्र दिवस। वही जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दल्लेगाम पंचायत के मुखिया सोगरा नाहिद, AIMIM पार्टी के युवा संगठन प्रभारी गुलाम हसनैन ने पंचायत के सभी लोगों के साथ मनरेगा भवन, पंचायत भवन, विद्यालय सहित अन्य जगहों पर बड़े ही धूमधाम से झंडोत्तोलन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश एक तरफ गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आज भी दल्लेगाम पंचायत के लोग आजादी से अधूरे में है, क्योंकि बीच में नदी है। लोग नाव का सहारा लेकर अपनी जिंदगी का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि विगत 3 साल पहले मैची नदी पर बने पुल अप्रोच के कारण अधिक अधूरा में लटका हुआ है। इस पंचायत के लोग आज भी अपने आप को आजादी से महरूम समझते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोगों को एक उम्मीद था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा के दौरान दल्लेगाम पंचायत के लोगों का समस्याओं का समाधान होने का संभावना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा में भी लोगों को इन मेची नदी का पुल का कोई समाधान नहीं निकला है। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पंचायत से वर्तमान में लगातार इसी पंचायत से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और इस पंचायत से बिहार सरकार का मंत्री भी रह चुका है, लेकिन लोग आज भी आधी अधूरी जिंदगी कट रही है। इस पंचायत के लोगों का सपना साकार अधूरा है। स्थानीय लोगों ने अपनी दुख दर्द बयां करते हुए बताया कि अगर अचानक किसी भी व्यक्ति का तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें अस्पताल तक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, और कई बार तो यह भी नतीजा आया कि नाव और खटिया के सारे अस्पताल ले जाने के दौरान लोग रास्ते ही में दम तोड़ देते हैं। लेकिन इतनी समस्या के बावजूद भी सरकार ना ही कोई कदम उठाते हैं और ना ही कोई स्थानीय प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करते हैं। सिर्फ आश्वासन के नाम पर लोगों को उम्मीद दिखाकर रखते हैं। जबकि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार हुआ था, उस समय बूथ में एक भी वोट नहीं पड़ा था, जिससे सरकार को भी भारी नतीजा देखना पड़ा और यह मुद्दा सरकार तक मीडिया के माध्यम से पहुंचने का काम किया गया था। चलिए आप झंडा ऊपर रहेगा अभी और झंडे को सलामी दे, झंडे को सलामी दे। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ठाकुरगंज विधानसभा वासियों के सहित पूरे बिहार वासी, हिंदुस्तान वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल के भांति इस साल भी हमारे पंचायत में, विधानसभा में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर जो उल्लास देखा गया ये बहुत ही सराहनीय है। लोगों में सद्भावना का भावना, भाईचारे का भावना, ये सब आज देखने को मिला है। गणतंत्र दिवस आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसी को याद करने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम अपने गणतंत्र को जिंदा रखने में कामयाब हुए हैं। हम मजबूती के साथ हमारे संविधान के साथ खड़े हैं। हमारा संविधान अटूट है और ये संविधान बताता है कि हम भाईचारगी को जिंदा रखें, बना रहे हैं। लेकिन हमारे पंचायत में आज भी मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए एक रोड नहीं है, जिसमें एक नदी है, मेची नदी, उसमें पुल का ज़रूरत है, पुल अधूरा है। हमारी कोशिश है, हम बहुत इसमें लगे हुए हैं। हमारे पंचायत के कुछ हमारे युवा साथी जो इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, हमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हमारे बड़े जनप्रतिनिधि कि हमारे इस समस्याओं को देखते हुए हमारा समाधान करेंगे। देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिर्फ झंडा फहराना ही गणतंत्र दिवस नहीं होता है। हम अपनी भाईचारगी को, हमारी सादगी को हिंदुस्तान में बचाए रखें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा गणतंत्र जिंदा रहेगा। सभी के हौसला होना चाहिए कि आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद है तब से ही ये गणतंत्र दिवस, जब से कानून लागू हुआ है तब से ही मनाया जा रहा है। साल में सही में है कि विकास में हमारा दल्लेगांव बहुत पिछड़ा है। 76 साल हो गई आज़ादी का, मगर विकास के नाम से अगर ढूंढा जाए तो दयनीय है, सबसे नीचे है।
क्या कारण है, क्यों? कारण ये प्रतिनिधि पर जा रहा है कि मंत्री हैं, उनके थोड़ा निगरानी पर पुल तैयार हुआ और फिर अप्रोच नहीं बन रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते आप? जिम्मेदार तो हम जनप्रतिनिधि को ही ठहराएंगे, देन उनका है। हम पब्लिकों को तो सेवा चाहिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लाल मोहम्मद। मैं कहना चाहूँगा, इकबाल का एक शेर है कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। आपने सुना होगा पिछले कई सालों से यहाँ दिल्ली गाँव में शिक्षा विभाग में काफ़ी बच्चे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जबकि पूरे इंडिया में कहिए या पूरी दुनिया में कहिए, ये जगह जो है ना बिल्कुल कट ऑफ है हमारे देश से। इसके बिना पर भी, इसके बावजूद भी यहाँ के बच्चे हायर यूनिवर्सिटी में एडमिटेड है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, बड़ी मुश्किल से एक पुल का निर्माण हुआ है जिसका 2 पाया अभी भी बाकी है। राजनीतिक में पड़ गया होगा मेरे ख्याल से, कुछ तो ज़मीनी विवाद के कारण विलम्ब हुआ, अब लापरवाही के कारण विलम्ब हो रहा है। अगर हमारे यहाँ के नेतागण उच्च जो पद पर हैं, ऊंचे पद पर है जो नेतागण, वो अगर ज़रा सी ध्यान दे तो हो सकता है। तो ऊंचे दर्जे पर जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ राजनीतिक में, वो उनकी लापरवाही है। किसी एक मखसूस शख्स का नाम नहीं बता सकते हैं ना। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ।